शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है जो जालिम को बेनिकाब करने की ताकत रखता है और मजलूम की मुआवनत का काम करता है। ये वही मालिक है जो इंसान के लिए हिफाजत का काम करता है। आज फटे सर, जख्मी जिस्म, टूटे इक्विपमेंट्स के साथ एक बार फिर पहले से ज्यादा मुस्तहकम अंदाज में, पहले से ज्यादा अल्लाह के करम के साथ हाजिर खिदमत है मियां इमरान अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज आपको लोअर दीर के इलाके खाल में एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसको शायद पत्थर के ज़माने का मामला कहा जा सकता है। आपको याद होगा, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ अरसा पहले जब बिल्कुल एक ऐसी डोली बदकिस्मती के साथ झूलने लगी, उस डोली में बच्चे मौजूद थे, उस डोली में कई खानदानों के चश्मो चराग मौजूद थे, लेकिन आपको लगेगा ये तो ठीक चल रही है, मैं क्यों बात कर रहा हूं। चलें मैं बताता हूं। ये जिस पुल पर हम मौजूद हैं, ये खाल के इलाके में जापान पुल के नाम से जाना जाता है। अब वो कहते हैं ना कि कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। जिसके पास अकल नहीं है उसके लिए कोई मसला ही नहीं। वो कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। नाम है जापान पुल, लेकिन अमली तौर पर यह पत्थर के जमाने का पुल है। ये आधे पुल में हम इस वक्त खड़े हैं। इस जगह पर यह पुल की कनेक्टिविटी है, दरिया के बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त हम आ चुके हैं। लेकिन बदबख्ती की बात यह है कि गुज़श्ता सैलाबों में यह पुल बह गया था, वो इसका मलबा बह कर पड़ा हुआ है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये इस पुल का मलबा नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की तमाम माजी की हुकूमतों का और मौजूदा हुकूमत का जनाजा पड़ा हुआ है। वो देखें, वो नीले रंग में बहुत सारा जनाजा बह गया और कुछ वो पड़ा हुआ है। किसी को इस चीज का इदराक नहीं है कि 35 से 40 देहात उस तरफ हैं, हजारों लोगों की आबादी सामने मौजूद है। इस तरफ आने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आना है तो बहुत लंबा रास्ता काट कर आना पड़ेगा, और अगर रोजाना की बुनियाद पर आना है तो आपको अपनी सवारी उधर छोड़नी पड़ेगी। अगर गाड़ी है तो फिर भाईजान एक गाड़ी उधर के लिए लो, एक गाड़ी इधर के लिए लो। जब उधर जाना है 35 से 40 देहातों के लोगों ने, तो अपनी गाड़ी उधर छोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि कई सालों से, मेरे इत्तलात के मुताबिक 1 से 1.5 दहाई बीत चुकी है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, वादे करके गए, वादे के चक्कर में वोट लेकर गए। ना किसी ब्यूरोक्रेट को तौफीक हुई, ना किसी सियासतदान को तौफीक हुई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस डोली में उन्होंने नहीं झूलते हुए जाना। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि कितना अच्छा हो कि इन मुअज़्ज़ज़ीन के साथ, जो हमारे पख्तून भाई हैं, इन मुअज़्ज़ज़ीन के साथ इसी डोली में कोई वजीर आला बैठकर रोजाना की बुनियाद पर उधर जाता हो, फिर इसी डोली में 10 रुपए देकर इधर वापस आता हो। क्यों? क्योंकि भाई उसकी जिम्मेदारी ये पुल बनवाना, नहीं बनवाया जाएगा तब तक जब तक ये अजाब उसके गले में ना आन फंसे। अब सिचुएशन ये कि ये गैर महफूज तरीन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मेरे पख्तून भाइयों के नसीब में ये क्यों है? क्या यहाँ हुकूमत नहीं है? क्या यहाँ रियासत नहीं है? वो रियासती इंतजामात और हुकूमती बंदोबस्त का जनाजा आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसको रोजाना भुगतना पड़ता है यहाँ के मकामी लोगों को। यहाँ पर मकामी लोग भी मौजूद हैं, हो सकता है लैंग्वेज बैरियर आए, लेकिन मैं चाहूंगा मैं उनसे जरूर बात करूं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ समझूं। नवाब बादशाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नियो के मकामी नुमाइंदे हैं। नवाब बादशाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जुल्म कर रहे हैं लोग यहाँ पर? क्या इन लोगों का बुनियादी हक नहीं है? ये पाकिस्तानी नहीं है, पख्तून हमारे गयूर कौम है। ये सलूक साल से हुकूमतें क्या कर रही हैं? बस हुकूमत है, यहाँ पे जितने भी उनके नुमाइंदे वो आते हैं, खुसूसन इलेक्शन के दौरान आते हैं, ऐलान करते हैं। 1-2 बार इस पे काम भी जाली तौर पर शुरू भी किया गया, जाली तौर पर, हाँ, लेकिन अभी तक इसके लिए न कोई BC1 बनाया गया है, ना अभी तक इसकी कोई टेंडर हुई है। और यहाँ पर मैं खुद मकामी बंदा और इस पुल को मैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रॉस करता हूँ। यहाँ आगे हमारा गांव है लुकमान मंडा, तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें आना जाना पड़ता है। यहाँ से आगे 40-45 गांव जो है, उसके हजारों आबादी जो है इस मुश्किल से एक सेकंड अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? ये बेचारे भाई हमारे जो हैं
वो नान और रोटियां लगवा कर आ रहे हैं। यानी अगर आपने कोई सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी को रिस्क करते हुए इस दरिया को अबूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये नान लगवा के ला रहे हो? नहीं, उनको उर्दू में मसला हो रहा है, आप ट्रांसलेट कर दो। रोटी लगवा के ला रहे हो, तो ये साथ रोजाना ऐसे ही आना जाना पड़ता है? रोजाना। ठीक है, आप इनको ट्रांसलेट करते रहे। क्या आप ये चाहते हैं ये पुल बने? बनना चाहिए। बनना चाहिए। कितने साल हो गए ऐसे ही आते जाते? तकरीबन 4-5 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। ऐसे चल रहा है। तो जिस दिन आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे आप ये पुल नहीं पार करोगे। बस प्यादर आजो पाक मन स्कूल में आगे क्या? पैदल उस रास्ते से आते हैं, 4-5 किलोमीटर लंबा रास्ता जो है उसको तय करना पड़ता है। बल सर बदी मन अस्पताल प्रोत है, अस्पताल नडेरा का मसला था। एम्बुलेंस जब पहले एम्बुलेंस चलो क्या बाजार बनी ब्या पर पुल माने था। ये कह रहे मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, अस्पताल जो है आप हमारे हीरो हैं भाई। अस्पताल जो है उस पर पड़ा है। तो जब ये बंद होता है, बाजार बंद होता है, तो मैं दूर से उस जगह से वहाँ से आके यहाँ पे अस्पताल में एम्बुलेंस लेके जाता हूँ। यानी मरीज भी अस्पताल बर वक्त नहीं पहुँच सकता? नहीं पहुँच सकती और रश भी होता है, रास्ते भी तंग होते हैं। हाँ। तो इसी वजह से ये जो रास्ते वो बंद होते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलें जी, किसी और की शर्म ना करे। केपी इंतजामिया हुकूमत इस चीज़ की तो शर्म कर लें कि भाई उधर अस्पताल है, और अस्पताल जाने के लिए मरीजों को कई किलोमीटर ऊपर से रश में फंसने के बाद आना पड़ता है। मैंने कल ये सर फड़वाने के बाद यहाँ की पुलिस से, खाल की पुलिस से, जब मैं अस्पताल जा रहा था तो मुझे बेहतर अंदाज़ा हुआ कि कितना मुश्किल है अस्पताल जाना यहाँ पर। तो ये लोगों का हक है। अच्छा, यहाँ कौन कौन आया और कौन कौन गया, कौन कौन वादे करके गया? ये जब यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत थी, महमूद खान वज़ीर आला थे, वो हेलीकॉप्टर से आके यहाँ पे उतरे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि 4-5 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे स्टील पुल जो है वो लगाया जाएगा। जबकि मुस्तकिल पुल जो है उसके लिए BPC1 तैयार करके उस पर भी टेंडर भी उसका होगा और उस पर भी काम शुरू होगा। लेकिन 4-5 दिन तो सालों पर मुहित हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। खुद कल रात को मैं उसके वो यहाँ के जो लोकल MP है उसका इंटरव्यू सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि वज़ीर आला साहब ने हमें बताया था कि 4-5 दिनों में हम यहाँ पे स्टील के पुल लगाएंगे और इसके बाद इसकी PC1 तैयार करके मुस्तकिल बुनियादों पर इसको तामीर करेंगे। चलें, इस मौत के मंजर को हम भी देख के आते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अमान अता फरमाए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक है कि यार कितनी देर इस कौम के साथ खेलते रहोगे। जो हुकूमत आती है पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस में, हर शख्स और हर हुकूमत के पास एक ही कहानी, किसी को अवाम के साथ क्यों सरोकार नहीं है। देखते हैं, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह पर घर दे जहां आपको दरिया से झूलते हुए रोजाना अपनी फैमिली को लाना और ले जाना बिल्कुल इसी तरह पड़े, डोली में बैठकर, ताकि आपको पता चले कि दर्द होता क्या है। या फिर अल्लाह आपको तौफीक दे और आप ये तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर सकें। ये अरबों की कहानी नहीं है, ये एक पुल है, इस तरह का दूसरा, ये 4-5 पुल हैं। ये बना दें, पूरे ज़िले की कनेक्टिविटी बेहतरीन हो जाएगी। ना जाने क्यों समझ नहीं आती। इस मौत के झूले में झूलते हैं, वजह क्या है कि हम ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों को ये बता सकें कि आपकी कौम, आपके लोग रोजाना कैसे झूलते हुए जाते हैं। फाइनली जी, ये झूला चल पड़ा है, आप आवाज सुन सकते हैं। एक तार पर लटकते हुए इस वक्त हम जा रहे हैं और दोनों अतराफ में, ये नीचे देखें, ये पुल के जनाजे की कुछ और बाकियात हैं। इस कदर शदीद और शिद्दत के साथ ये पानी बह रहा है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दाएं जाने पानी का बहाव बहुत तेज है, पथरीला दरिया है, लेकिन बस ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है, एक तार के साथ लटक के। अब इधर पहुंच गए हैं जी, दूसरी सिमत पे, और यहाँ के हालात भी आपको दिखा देते हैं। अभी ये लाला जो है ये कालीन बेचने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उधर जाना है? रोज इसी पे जाना पड़ता है? रोज आना उधर। तो आपको पुल नहीं चाहिए? पुल किधर है? वो होना चाहिए ना, हुकूमतें नहीं करती। करती है। अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम, कालीन बेचने जा रहे हो? कालीन बेचोगे, घर चलाओगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, जीते रहो। ये नाजरीन सिचुएशन है। वो सामने देखें गाड़ी, ये अपनी फैमिली को ड्रॉप करने के लिए आए हैं।
जैसे किसी टर्मिनल पर, किसी बस अड्डे पर या किसी एयरपोर्ट पर फैमिली को छोड़ने आते हैं। हालात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में ये एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां पर फैमिली आएगी अपनी सवारी पर, यहाँ पे अपनी फैमिली को ड्रॉप किया जाएगा और उसके बाद उन्होंने आगे जाना है। और वो साहब आए जी उधर, वो साहब जो हैं वो बेचारे, उनकी मुशक्कत का आलम देखें कि मुझे लगता है ये 1919 की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप पत्थर के ज़माने वाला हिसाब यहाँ बना हुआ है यार। बिल्कुल सही। हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमतें कुछ भी काम नहीं कर रहा इधर। ये कितने अरसे से ऐसे ही चल रहे हैं? ये 2021 से 2021 से ऐसे ही हाँ, चल रहे ऐसे हैं और उसके बाद कुछ नहीं। कितना पैसा देते हो? 10 रुपए। और ये 10 रुपए एक दफा जाने के, एक दफा फिर आने पे दोबारा 10 रुपए। एक दफा एक तरफ के 10 रुपए। और कभी किसी MP MLA को, किसी वजीर आला को इस डोली में बैठ के आते देखा है? बहुत है। नहीं, इसमें आते हैं इधर उधर। आते हैं, हाँ इधर आते। कौन सा है जिसका घर इधर है और उसने काम करने उधर जाना होता है? वज़ीर आला इधर नहीं आ गया। इधर नहीं ना आते? हाँ, यही बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, तुम तो बॉडी बिल्डर बन जाओगे हैं? रोजाना इसको कितने घंटे चलाते हो? 13 घंटे। तो थक नहीं जाते? 2 आदमी एक सांस ले लेता है, दूसरा काम करता है। ये पीछे अल्लाह माफ करे एक हादसा हुआ था डोली का, याद है? ये कितना खतरनाक काम है यार। खतरनाक है ना? कितने साल से कर रहे हो? ये 2 महीने से। 2 महीने से। इससे पहले कोई और बंदा होगा? और बंदा है। ये ठेका है या खुद लगाया हुआ है? ये मुझे नहीं लगा है, दूसरे आदमी ने लगाया। दूसरे आदमी ने लगाया, आप यहाँ पर काम करते हैं। सो देखता जा, शर्माता जा। और मेरी एक दस्तबस्ता दरख्वास्त है हुकूमती जिम्मेदारान से कि मेरे पख्तून भाई इतने सस्ते नहीं हैं, इनकी फैमिलीज इतनी सस्ती नहीं हैं, ये इससे बेहतर के हकदार हैं। और इनका हक है कि वो वहाँ से अपनी गाड़ी पर सवार होकर बिल्कुल इसी तरीके से इस तरफ आएँ जैसे किसी भी पाकिस्तानी का हक हो सकता है। तो खुदारा ये घटिया हरकत बंद करें और इनका बुनियादी हक इन्हें पहुँचाएँ। और अगर नहीं पहुँचा सकते तो बड़ी ईमानदारी के साथ, कुर्सी है, जनाजा नहीं है कि मुर्दा जनाजे से उतर नहीं सकता, छोड़ दें। आपसे ज्यादा बेहतर लोग संभाल सकते हैं। और ये हर हुकूमत के लिए, वो किसी सियासी जमात से हो, कि अगर आप आम आदमी की खिदमत नहीं कर सकते, आपको हुक्मरान कहलाने का हक नहीं है, फिर चाहे आप किसी सियासी जमात से हो, क्योंकि आप आवाम के वोट से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये तो बड़ी मुश्किल का काम है। बहुत मुश्किल का काम है। ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, फैमिलीज, अस्पताल, मुझे पता चला इधर एम्बुलेंस भी इधर से नहीं आ सकती। ठीक, बिल्कुल। इधर भी हॉस्पिटल, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इधर। बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल साथ ही अस्पताल है, इधर आना होगा तो डोली में बैठ के आना है। बिल्कुल सही बात। मरीज को भी उधर लटका के लाना है। सही बात है, बहुत मुश्किल आती है इधर। कोई पैगाम देना चाहे जिम्मेदारान को? बस इधर हुकूमत को पैगाम देना चाहिए, इसके ऊपर जल्दी जल्दी काम शुरू कर ले। अभी किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आना होगा तो वो वहाँ पे आके हेलीकॉप्टर उतारेगा। सही बात है। आपने और मैंने जाना होगा तो हम इसके साथ लटक के जाएगा। सही बात है, बिल्कुल है ना? ये मतलब हुकूमत और इंतजामात ना हो गए, सर्कस हो गया यार। रोजाना सर्कस करना है इस कौम ने, माफ कर दें यार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चूँकि हम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर में मौजूद हैं और एक और बदबख्ती आपको दिखाने लगे हैं। खेल शलपलम के इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो सामने पुल है ये कहाँ गया है? ये 2010 के सैलाब में बह गया है। 2010 के, आज 2024 है। हाँ बिल्कुल, 14 साल गुजर चुका है। हाँ। तो लोगों के पास आने जाने के लिए, आमदोरफ्त के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। या दूर दराज के झूले इस्तेमाल करते हैं, झूले? हाँ, या दूर दराज के जो देगर इलाकों के पुल है वो इस्तेमाल करते हैं। कई किलोमीटर का दूर से जाना आगे दिखाएं। ठीक है, अब आप रास्ता देखें यहाँ से। किसी दौर में यहाँ पर पुल हुआ करता था और ये पुल बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि वो सामने आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आबादी है जो कि इस दरिया को, जो इंतहाई तेज़ रफ्तार पथरीला दरिया है, इसको अबूर करने के लिए इन लोगों की बुनियादी ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 2010 के सैलाब में ये पुल बह गया था और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हुकूमतें आईं। 2013 से लेके ऑनवर्ड कुछ गैप्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल यहाँ पर इक़्तिदार में है। पूरी दुनिया को, पूरी कौम को ये पता है कि सहूलियात के अंबार हैं, दूध शहद की नहरें बह रही हैं। अगर कुछ सीखना है तो यहाँ से सीखें,
लेकिन यहाँ के अपने मकामी लोगों के हालात जो हैं वो ये हैं कि उनके पास बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं हैं। अब वो सामने आप देख सकते हैं, वो सामने अगर उस तरफ बाएं जानिब देखा जाए तो ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जुगाड़ करने की कोशिश की थी। पाक अफवाज की जानिब से भी यहाँ पर एक पुल दिया गया था। सर उसकी डिटेल ज़रा बता दें। यहाँ पे आगे सामने जो गांव है, मुख्तलिफ 15-16 गांव है, वहाँ के लोगों ने करोड़ों रुपए जमा करके इसकी खुद अपनी मदद आप कहते हैं चंदे करके तो ये कुटिया बनाई थी और पाक आर्मी ने उनको ये स्टील ब्रिज दिया था, वो उसके ऊपर से लगाया गया था। लेकिन जब 2010 की सैलाब आई तो ये बह गया उसमें। तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आगे आबादी रहती है। जो मेन GT रोड है उसको या तो वो झूलों के ज़रिए सफ़र करके इसको आते हैं। झूला तो मौत है क्योंकि वो एक तार के साथ लटक रहा है। पीछे इतना बड़ा वाक़या हो गया, हेलीकॉप्टर्स लाने पड़े, उसके बाद भी पूरा दिन पूरी कौम इस काम पे लगी रही कि वो झूले में जो सवार चंद लोग हैं जिनमें बच्चे हैं उनको बचा लिया जाए। और फिर झूले भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहीं लगाए हुए कि वो महफूज हो, उनके कोई चेक एंड बैलेंस, कोई ऐसी बॉडी है जो इन झूलों की सेफ्टी को चेक करती हो। असल में बात ये है, एक मशहूर मकौला है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये लोगों की ज़रूरत है और उनकी मजबूरी भी है। ये झोला इस्तेमाल ना करे तो क्या करे? नहीं, अवाम की ज़रूरत हुकूमत को नहीं है। हुकूमत को तो है लेकिन वो ऐलानात करते। ये पुल जो है ना 2016-17 के DP में हुकूमत के कागजात में 12 करोड़ रुपए का मंजूर हुआ है। अच्छा, लेकिन सिर्फ चंद लाख रुपए का यहाँ पे काम हुआ है। वो पायल हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, वो पायल भी देखते हैं जो यहाँ पर बनी है और लोगों के अपने करोड़ों रुपए यहाँ पर लग गए। अल्लाह, ज़ाहिर है तकलीफ की शिद्दत भी है लेकिन काम भी करना है। और एक जालिम की वजह से मजलूमों को नहीं छोड़ा जा सकता। एक जालिम ने बदबख्ती की है, ज़ख्मी हालत है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं तवक्कल तो अल्लाह। लाला आए, पायल इस तरफ है जी। ये पायल्स क्या है जी? पायल्स बेसिकली वो पिलर्स होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन जिनको नस्ब किया जाता है, जिसके ऊपर कोई भी ब्रिज, कोई भी पुल या कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। अब ये दरिया, सर इस दरिया को अबूर करना वैसे तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी बहता है। जब लोग इसको अबूर करते हैं या तो दूर दराज के पुलिस इस्तेमाल करते हैं या जोले इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये परली तरफ इंसान नहीं बसते GT रोड के? बहुत सारे इंसान रहते हैं, हज़ारों की आबादी है वहाँ पे। लोगों को शदीद मुश्किलात और खुसूसन जब बीमार होना तो उसी सूरत में लोगों को दूर दराज इलाके के अस्पतालों में जब ले जाना पड़ता है। या तो बीमार होना गुनाह है। हाँ, ये गुनाह है क्योंकि और कुछ जिसने गुनाह किया वो सजा काटेगा। हाँ, वो सजा, बीमार होने का गुनाह किया उसको सजा मिलेगी। अल्लाह की पनाह। वैसे मैंने ये भुगता है। कल जब हमें जख्मी किया गया तो हमारे लिए हॉस्पिटल पहुंचना इट वाज अ मैटर ऑफ एक्चुअली 2 से 2.5 घंटे का मैटर था। बहरहाल आगे चल रहे हैं जी। ये पाइल्स जो है कुछ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, लेकिन ये एक साइड के है। दूसरे साइड पे पाइल भी नहीं बनाए गए। ये वही है जो लोगों का खर्चा हो गया। लोगों का पीछे स्टील पुल लगाया गया था। स्टील पुल ये कुटिया आपको नजर आ रही है। हाँ जी। ये करोड़ों के रुपए लोगों ने चंदा करके यहाँ पे बनाया था। इसके ऊपर ये पाक आर्मी ने स्टील के जो ब्रिज थे वो दिए थे, वो बनाए यहाँ पे लगाए गए थे। वो भी बह गए। वो भी बह गए। अच्छा, पूरी दुनिया में दरिया बहते हैं और पूरी दुनिया में ऐसे दरियाएं जिनकी रफ्तार तेज है। हमारे यहाँ ऐसा क्या अजाब है कि हर दफ़ा पुल बह जाते हैं कि बनाए नहीं सही जाते? क्या हमारी इंजीनियरिंग में मसला है? इंजीनियरिंग के जो महकमे है ना वो बैकअप नहीं लेते। जब CNW और इस तरह के जो महकमे हैं जिसकी निगरानी कर रहे हैं, जब लोग उनके पीछे जाते हैं कि यार हमारा ये पुल 8 सालों से इस तरह पड़ा है, हमें मुश्किल है, तो आप क्यों नहीं बनाते हो? तो वो ये बहाना बनाते हैं कि ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसके साथ सवात और दीगर इलाकों के जो स्कीम्स है वो भी इसके साथ है। ठीक है। फंड जब आता है तो उसमें चला जाता है और यहाँ पे हमें देता नहीं है। और हो सकता है उधर भी यही लॉलीपॉप मिलता हो। शायद वहाँ पर भी यही सूरत हाल हो। बार बार जब भी ये इलाके के लोग जाते हैं और पूछते हैं तो उसको यही बहाना। कैसी अम्ब्रेला स्कीम है जो अपने अम्ब्रेला कवर में आने वाली चीज़ों को कवर ही नहीं कर पा रही है? मैं इसको अम्ब्रेला स्कीम की बजाय मेरे ख्याल लॉलीपॉप स्कीम ना कह लिया जाए। बस ये लोगों को धोखा दिया जा रहा है 8 साल से और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो हर कोई आता है और कहता है कि ये मेरा काम है और मैं करूँगा, लेकिन बाद में फिर उसका जनाजों में भी पता नहीं चलता और इस तरह के तरक्याती कामों में भी पता नहीं चलता।
और जब ये इलेक्शन से पहले के दिन होते हैं तो हर जनाजे में, हर गम खुशी में भी वो हाजिर होते हैं जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, और इस तरह के कामों के लिए वो बड़े बड़े वादे भी उसकी लाला एक वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब इलेक्शन के दिनों में वो हमारी खुशी गमी में शामिल हो रहे होते हैं तो हम उनको अपने अजीज़ो कारिब, अपने घर वालों, अपने प्यारों से ज़्यादा इज्जत दे रहे होते हैं। बिल्कुल यही बात है। अगर हम उनको वो इज्जत ना दें और उनसे उनकी पिछली कारकर्दगी का सवाल करें तो यकीन माने वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे, आम आदमी की खिदमत भी करेंगे। वो आपको देखेंगे भी नहीं। और ये हमारे लोगों की भी बहुत ज़्यादा, मैं भी वकूफ़ी कहो या नादानी कहो, क्योंकि वो इन दिनों में फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जब इलेक्शन के दिन आते हैं। फिर वो उनके वो वादे जो होते, वो जाली जो दावे होते हैं उस पर फिर भी यकीन करते हैं। यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं और जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है तो हुक्मरान मंजर से ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और इवेंचुअली आम आदमी का मौजूदा सूरत हाल जो है वो अभी तो नहीं, खैर साला साल से बल्कि दहाइयों से ये है कि इस किस्म के जैसे ये पायल एक नस्ब किया गया है और इसके खाते में कई सारे पैसा जो सरकार का है वो कागज़ों में रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि काम हुआ है, लेकिन काम क्या हुआ है कि किसी के काम का नहीं है। तो इस काम को आग लगाना है, इसको चाटना है, क्या करना है, ये सिर्फ बदबख्ती है। और ये इतनी बड़ी आबादी, वो पैन करें जी सामने कैमरा, ये सारी आबादी जो है ये इस तकलीफ का शिकार है कि दे डोंट हैव एनी ट्रांसपोर्टेशन मीन। वो परली तरफ एक पुल नज़र आ रहा है, वो भी पेडेस्टेरियन के लिए है, और बस बात ख़त्म। आप जब मुतल्लका महकमों के पीछे चले जाते हैं, ऑफिसर्स के पीछे जाते हैं, ये सिर्फ ये पुल, इस पुल का मामला नहीं है। सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट है जो ज़ेरी तामीर है, इस हवाले से यही बात की जाती है कि अभी फंड नहीं है। कभी कहते हैं फंड लिप्स हुआ है, कभी कहते हैं फंड लैप्स होने का मतलब ये है कि पैसा आया, काम नहीं किया गया और फंड वापस चला गया। हाँ, यही तरह इस तरह की बातें करते हैं। फंड लैप्स होना तो बड़ी बदबख्ती होती है। कभी कभार कहते हैं कि बिल्कुल हमारे साथ तनख्वाहों की वो पैसे नहीं है, तो हम ये कहाँ से बनाए। मैं फंड लैप्स की सादा सी मिसाल लाला आपको समझाता हूँ कि घर में माँ बीमार है, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, बाप के पास पैसे हैं, उसी के पैसे हैं, लेकिन वो नहीं लगाता और इवेंचुअली बाद में ये बात कह देता है कि पैसे तो थे लेकिन मैं खर्च नहीं कर पाया, इस वजह से वो कहीं और लग गए। तो ये अजाब है। बस कभी लैप्स का, कभी खजाना खाली का, और कभी अम्ब्रेला स्कीम का ये बहाने बनाते हैं और मुसलसल लोगों को धोखे दिए जा रहे हैं। मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा कि ये लॉलीपॉप बंद करें, क्योंकि ये अवाम अब शऊर में है और ये एक हुकूमत नहीं, ये हर हुकूमत का यही अजाब है। इस अजाब से बाज रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में मौजूद हैं और ये जहाँ पर हम मौजूद हैं इसे सच्चा पुल कहते हैं। और इस पुल की सिचुएशन ये नहीं है, इस पुल की कहीं सिचुएशन ये है, कहीं सिचुएशन ये है, और हिफाजती इक़दामात की सूरत हाल ये है। नो सेफ्टी फेंस। अब सेफ्टी फेंस से बाउंड्री को क्या करना है, जब पुल बजाते खुद ही बिल्कुल इस सिचुएशन में है। ये पुल गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन साला साल पहले ज़माना कदीम में, अब इसको ज़माना कदीम ही कहा जाएगा ना, जब 3, 4, 5, 7, 10 साल गुजर चुके हो चीज़ों को, ये पुल का एक हिस्सा बह गया। मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उस हिस्से को दोबारा बिल्ट किया, लेकिन बदबख्ती ये कि वो हिस्सा सैलाब की नज़र दोबारा से हो गया, लेकिन हुकूमत नहीं जागी। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त जब मैं खड़ा हूँ तो मेरा एक पाँव इस तरह है, दूसरा इस तरह, यानी मेरा अपना बैलेंस नहीं है। तो इनसिक्योर पुल, और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों का आना जाना, उनकी मजबूरी, ये सूरत हाल है पुल की। ये लें, ये पुल है जिस पुल ने सैकड़ों लोगों को, ख्वातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर जाना है। और आप अब देख सकते हैं कि इसको सिर्फ मेंटेन किया जा सकता था। वो साथ वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, यानी तमाम फंड्स इतलात के मुताबिक सरकार को आ चुके हैं, लेकिन पिछले 3-1 महीने से वो पाइल्स निकालने के लिए मैनुअल तरीके से वो एक ट्राइपॉड लगाया गया है और उस ट्राइपॉड के साथ बस वो एक शो पीस है। आपको कोई ऐसी, अब वो देखें ना उस पर काम की क्या सिचुएशन है,
कि पायल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होनी है, जिसने डिग करना है, वो भी वहाँ पड़ी है, और पायल अगर बनी हुई होती तो हमें नज़र आ रही होती। ये वाहिद पायल का एक काम है, और मैं पूछूंगा अभी, अभी समझेंगे भी कि कितना फंड है इसका और इसके साथ ये हो क्या रहा है। इस वक्त ये पुल झूल रहा है क्योंकि जाहिर है ये एक हैंगिंग ब्रिज टाइप है, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स ये हैं। मैं बार बार जगह जगह पर इस साइड पर देख लेते हैं, शायद ये बेहतर होगा। चलें, इधर के हालात भी हैं। ये लें, ये पुल है जिसने हज़ारों इंसानी जानों को रोज़ाना की बुनियाद पर एक मकाम से दूसरे मकाम पर लेकर जाना है। आगे भी दिखा रहे हैं। ये लें, अब पुल प्रॉपर तिरछा हो चुका है। ये सूरत हाल, पहले ये था, अब ये सूरत हाल है प्रॉपर। ये आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। सर आते चलें, आते चलें। सो दिखा रहे हैं लाला, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक और शर्मिंदगी का मकाम। बिल्कुल यही है। क्या जिम्मेदारान, सियासतदानों को, हुक्मरानों को भी ये शर्मिंदगी, ये तो और ज्यादा हो गया भाई। आगे ये सेफ भी है, गिर तो नहीं जाएगा? नहीं, बस खुदा खुदा अल्लाह करके अल्लाह। जाने की कोशिश करेंगे आगे, क्योंकि आगे इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बहुत है। खतरनाक है। आप देखेंगे लोगों ने अपनी जरा पीछे कैमरा ले जाए, मैं चाहता हूँ आप इसका बैलेंस दिखाएं, क्योंकि कोई अगर बिनाई रखता है तो उसको ये बात पता चलनी चाहिए कि हमारी और उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, जवान किन हालात में आते जाते हैं। छोटा सा एक बच्चा हो, ये स्लिपरी शीट है प्रॉपर, यहाँ से कोई स्लिप होता है तो उसके पास कोई सपोर्ट तक नहीं है, उसका पाँव यहाँ से सीधा नीचे जा सकता है। उसके पास बारिश की सूरत में इसके ऊपर आना तो और बड़ा अजाब है। फिसलते लोग। स्लिपरी है ना? बिल्कुल। ये लें, आगे चले चलें, इधर भी वही हालात हैं। ये मुझे लगता है इंजीनियर्स की मेंटेनेंस से नहीं, ये किसी मोची तरखान की मेंटेनेंस से चलने वाला निज़ाम है। ये लें, इधर लाएं जी, ये लो, ये हालात हैं, जहाँ मर्जी ले जाओ। अलमान अल हफीज़, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो पुल हैं जिन पर हम एक दौर में फोटो सेशंस करवा कर साल साल तक तस्वीरें अपनी दीवारों पर लगाया करते थे। बिल्कुल यही बात है। यहाँ पे चंद साल पहले सैलाब आई थी, तो उसने इसका एक साइड जो है उसको डैमेज किया था। फिर यहाँ इलाके के लोगों ने अपनी मदद, आप कहते हैं सर सब काम इलाके के लोगों ने करना है, तो वो हुकूमतें किस लिए चुनते हैं? हुकूमत करने के लिए सिर्फ, उसको मज़े इस्लामाबाद और पेशावर में मज़े लेने के लिए। जो भी यहाँ पे हुक्मरान बनता है, जो हमारा मेंबर बनता है, वो जिस भी पार्टी से हो, तो पहले वो या वादे भी करते हैं या दावे भी करते हैं, लेकिन जब वो इख्तिदार में आते हैं तो फिर लोगों का वापस नहीं पूछते। और ये सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं, यही सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की, हमारे हेलो। पहले मैं उधर से डर रहा था, यहाँ पे एक और मौत का मंजर है, यहाँ पर एक और मौत का मंजर है। लाला, ये इंसानियत है। आगे लाओ यार कैमरा। ये इंसानों के लिए है क्या वाकई? प्लीज़ अल्लाह करे, मैं या अल्लाह मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं खुली आंखों के साथ ये कोई चीज़ रिकॉर्ड ना कर रहा हूँ, मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ, जिसको मैं एक डरावना और भयानक ख्वाब देखकर समझ जाऊँ और भूल जाऊँ। ये आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये वो जगह हैं जहाँ से आप मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा कमाते हैं। ये लें, लोअर दीर, पाकिस्तान के गयूर तरीन लोगों का इलाका। ये देखें जी, इधर आ जाएं, क्या क्या दिखाऊंगा, क्या क्या देखेंगे। अब तो लोग भी ये कहते हैं कि मियाँ इमरान अरशद क्या क्या दिखाओगे और किसको दिखाओगे। ये लो, फिर पुल ऐसे हो गया, टिल्ट हो गया बिल्कुल। ये लें, यहाँ पर फिर कोई सपोर्ट नहीं है, फिर किसी किस्म का कोई हिफाजती मामला नहीं है। ये लो यार। लाला, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा बड़ी माजरत के साथ। ओए होए होए, ये क्या है सामने? ये क्या है? ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मौत का कुआं जो है वो बनाया हुआ है। ये फट्टे लगाकर बेचारे आने जाने लगाकर बनाए हैं, इधर बिछाए हैं। बाकी इलाके तो इस तरह के कि वहाँ पर झोले हैं या दूर दराज के पुल है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर न झूला है न करीब कोई पुल है, झूला पुल ही है। हाँ, ये बस यही है। अभी आपने देखा कि यहाँ से मोटरसाइकिल भी गुजरते हैं, साइकिल भी गुजरते हैं और पैदल लोग भी जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मौत और ज़िंदगी के खेल से होते हुए लोग गुजरते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, कोई और रास्ता दरिया की स्पीड दिखाएंगे, रफ्तार दिखाएं नीचे। और ये इतना खूनखार दरिया है कि हर साल ये जो है दर्जनों बच्चे, बूढ़े, जवान ये इसके साथ बह जाते हैं। खूनी दरिया है, खूनी दरिया है, बहुत नाम खतरनाक। पूरा क्या? दरिया पंचकोड़ा। पंचकोड़ा।
दरिया पंचकोड़ा क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं बड़े बड़े, वो आपस में मिलकर इससे ये दरिया बनता एक है। दरिया बनता मैं है। आपको ये भी बताता चलो कि परसों यहाँ पे इस दरिया ने 18 साल एक लड़का आगे थे मरगरे सिटी से इसमें बह गया है परसों। इन्ना लिल्लाह। और बेसिक वजह यही है कि महफूज सहूलियात नहीं है। आए जी आगे। अब यहाँ से अच्छा ये बांसों पर बना हुआ पुल है और इससे लाला ध्यान करना है, ये मौत ये के proper कुएं से है। गुजर हाँ? कर जाना पड़ता है, मौत के कुएं से गुजर कर जाना पड़ता है यहाँ पे। लो जी। अशहदु अल्ला इलाहा ये इल्लल्लाह इससे पहले 4 साल पहले ये बह गया था तो लोगों ने यहाँ पे मलबे डालकर इससे गाड़ियाँ पार करते थे। अच्छा। अब ये बहुत ज़्यादा लंबा जगह है तो इसको वो लोग कवर नहीं कर सकते, तो ये लकड़ियों का जो ये चीज़ें वो लगाए हैं। तो बिल्कुल पतली पतली लकड़ियाँ हैं, देखें ये तो टेढ़ी भी हुई हैं। हाँ, ख़तरनाक इंतहाई, बारीक तारें बांधी हुई हैं लेकिन और लोग- बांसों पर खड़ा हुआ। लेकिन लोगों की मजबूरी है तो उस मजबूरी की वजह से इसको क्रॉस कर। कहीं बालें हैं, कहीं बांस हैं और ये पुल ख्वातीन बच्चों। अल्लाह जी, ये तो प्रॉपर कांप रहा है लाला, ध्यान से पकड़ के आओ, पकड़ के। ये लो, ये हालात हैं। आपको मैं तो ऑनेस्टली आपको कहूँ, इफ़ यू आर लिविंग इन दिस एरिया तो भाई आपको सर्कस रोज़ाना करना है। तो सर्कस करना बचपन से सीख लें, क्योंकि जो रियासती इदारे, आपके सियासतदान, आपके ज़िम्मेदारान हैं, उनके लिए न जाने आपकी क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, और परेशानी की बात है। मुझे नहीं पता ये बच्चे इनको प्यारे हैं कि नहीं हैं, मुझे नहीं पता इन ज़िम्मेदारान को, इन सियासतदानों को इन पर रहम आता है नहीं आता। लैंग्वेज बैरियर है, उर्दू समझ आती है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ये सर्कस रोज़ाना करते हो? हाँ जी। इसके अलावा कोई हल नहीं है? नहीं है इसके, ये बहुत ख़तरनाक है। बस ये बांस से नीचे बांस लगाए हुए, उनके ऊपर फटे लगाए हुए, फटने लगे। ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो ये पहले भी हादसा, वो जो कंक्रीट के पुल बहाकर ले गया, वो ये फट्टों के साथ क्या करेगा? बस किसी MP MNA को कभी बुलाओ चाय पे, नहीं, उसको कहो आओ चाय पर लेके जाना है, और फिर यहाँ से गुजार कर लेके जाओ। वजीर आला को बुलाओ, शायद उनको समझ आ जाए। हाँ तराश हुआ तो हुआ है कि मुझको बस दूर चढ़ता। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। लाला ये क्या है यार, आप पाकिस्तानी हो भाई, आपका भी हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी हक है, लेकिन हक यही है, ये अपने मदद आप एक आदमी ने बनाया है। हाँ। अपने मदद आप अच्छा। अपने पैसों से बनाए, रोजाना हमारा यही हाल होता है। अभी से मोटरसाइकिल भी गुजरना है। मोटरसाइकिल बहुत मुश्किल से गुजरता वो है। देखो बेचारा साइकिल लेके आ रहा है, वो तो अल्लाह उसकी हिफाजत करे। कभी बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाने से भी कभी कभार मना कर देते हैं लोग। अच्छा, खतरनाक होता है। स्कूल भी इधर से जाना है, हर काम? हाँ, हर सुबह स्कूल भी जाता है। इधर अस्पताल वगैरह क्या कितनी आबादी होगी इधर? इधर 300 तकरीबन घर होगा। 300-400 घर है। ठीक हो गया जी। बहरहाल जी, अनफॉर्चुनेट है, शर्माने की बात है, लेकिन शर्माने के लिए ज़रूरी है शर्म हो, और अगर शर्म ना आए तो बराए करम थोड़ा वक्त निकालो, खुशबू लगा कर यहाँ पर आओ, इन लोगों के साथ कुछ दिन रहना पसंद करो, इनके मसाइल को समझो, क्योंकि मेरी शरह यही बताती है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी तरबियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उनका तर्ज़ अमल तो यही है। तो समझने की बात है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।